फ्रेंड्स, वेलकम टू ABC मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 गणित NCERT का प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने से पहले आपको जानना होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। इसके बाद जो है आप अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर पाएंगे। अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर। इंग्लिश में दोस्तों इसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका खंड सिर्फ एक और उसके अलावा और कोई ना हो, या एक और उस संख्या के अलावा अगर कोई और संख्या आ जाए खंड उसका, तो वो अभाज्य संख्या ना होगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिसका कम से कम खंड जो है वो 2 हो और अधिकतम से अधिकतम खंड भी उसका 2 ही हो। यानी उसका गुणनखंड अगर ज्ञात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसका गुणनखंड 2 निकले। यानी 2 गुणनखंड का मतलब हुआ कि एक तो वो 1 से डिवाइड होगा और एक वो खुद से डिवाइड होगा। कहने का मतलब वो सिर्फ 2 खंड उसका हो, समझ गए? तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी अगर आप देखें तो 2 को अगर खंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 1 यानी 2 होगा। या अगर आप 3 को खंड करेंगे तो 3 गुने 1 होगा। आप 1 को देखें तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का खंड 1 और 1 होता है, लेकिन सिर्फ 1 और 1 एक ही है। इसलिए 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहला जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, उसके बाद दूसरा अभाज्य संख्या 3 है। इस प्रकार से जिसका सिर्फ और सिर्फ 1 और उसके अलावा कोई और गुणनखंड ना हो वही अभाज्य संख्या होगा। अगर 1 और उस संख्या के अलावा कोई और गुणनखंड होगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। तो शुरू से जो अभाज्य संख्या है दोस्तों, वो आपको पता है कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, वो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। 4 का खंड आप लोग देखे होंगे कि 4 बराबर क्या होता है? 2 गुने 2। तो ये और इसमें 1 से भी आप गुना कर सकते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा अभाज्य संख्या, मतलब इसके गुणनखंड में दोस्तों एक्स्ट्रा संख्या है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। केवल 2 उसका गुणनखंड में संख्या होना चाहिए। तो 2, 3, 4 नहीं है, 5 का सिर्फ 1 गुणनखंड है और 1 है। और उसके बाद 5, 6 में भी है, 6 का गुणनखंड जो है वो 2 और 3 आता है, इसलिए वो नहीं है। 7 का कोई गुणनखंड नहीं है 1 और 7 के अलावा, तो 7 भी एक अभाज्य संख्या है। 8 का तो गुणनखंड है ही, 4, 2 सब है उसका गुणनखंड। अब 9 को देखिए दोस्तों, तो 9 का भी गुणनखंड है। 9 को गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा, तो 3 इसका गुणनखंड है। यानी 9 भी जो है वो आपको अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी जो है वो आपको अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी नहीं है। 11 है, 11 का गुणनखंड सिर्फ 1 और 11 होता है, इसलिए 11 अभाज्य संख्या है। 13 है, 12 तो है नहीं। उसी प्रकार से 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है क्योंकि सबका गुणनखंड है। 17 है जिसका कोई गुणनखंड नहीं है, वो भी एक अभाज्य संख्या है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्या के लिस्ट में 19 भी आ रहा है जिसका कोई गुणनखंड नहीं है। 21 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि उसका गुणनखंड 7 और 3 होता है। उसके बाद 23 है, 23 का गुणनखंड कोई भी नहीं है, इसलिए 23 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से आगे तक आप जाते रहेंगे तो बहुत सारा अभाज्य संख्या मिलेगा जिसका कोई गुणनखंड नहीं है 1 और उस संख्या के अलावा, तो वो सारी के सारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। और यहाँ पे हमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आप लोग देख रहे होंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करना है। अब यहाँ पे हम पहले संख्या को लेते हैं, क्या है? 1 नंबर में 140, 140 है। 140 का हम लोग खंड करेंगे तो लास्ट में दोस्तों 0 है। अब हम इसको खंड कैसे करेंगे? तो आप सबको पता है कि लास्ट में यदि 0 रहेगा तो वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में जब 0 आता है तो 0 पुराने के लिए हमें 2 और 5 को गुना करते हैं तो हमें लास्ट में 0 आ जाता है। इस प्रकार से तो 2 और 5 दोनों में से किसी भी संख्या से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आसान यही रहेगा कि 140 को हम डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करें? 5 से करें ताकि छोटा संख्या हमें प्राप्त हो जल्दी से। तो 140 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 से 2 बार में 10 आ जाएगा और 4 और 0 रह जाएगा, तो 8 पंचे 40, इतना हमें आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसका खंड करेंगे तो दोस्तों लास्ट में हमें क्या आ चुका है? 8 आ चुका है। तो आप सबको पता है कि जब लास्ट में 8 रहे यानी ये सम संख्या है, तो कोई भी सम संख्या जो 2 से विभाज्य होता है, आप सबको पता है कि
कोई भी सम संख्या वो 2 से विभाज्य होता है, तो हम इसको 2 से विभाज्य कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 14। यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या जो है वो फिर 2 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 2 से इसको विभाज्य करेंगे तो 7 बार में खंड होगा इसका। तो इस प्रकार से हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ चुका है। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, यानी सारा का सारा जो है अभाज्य है। तो हमारा 140 का जो गुणनखंड आया है वो क्या आया है, 5 गुने 2 गुने 2 गुने 7, या इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 5 का 5 लिख सकते हैं और 2 2 है इसमें, तो 2 को आप 2 बार ना लिख करके 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने, दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों 156 है, तो 156 ले लेते हैं। अब इसका भी खंड कर लेते हैं हम लोग, इसका खंड करेंगे 156 का। तो 156 चूँकि लास्ट में 6 है, यानी ये सम संख्या है और सम संख्या का गुणनखंड 2 से किया जा सकता है, तो इसका भी 2 से खंड करते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1, तो 8 दूनी 16। फिर लास्ट में जो है 8 आ चुका है, ये भी एक सम संख्या है और सम संख्या का गुणनखंड 2 से किया जा सकता है। तो कितना होता है, 2 से हम खंड करते हैं इसको, तो 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, यहाँ पे 39 आ चुका है, 39। अब लास्ट में 9 है दोस्तों, तो 9 किस किस के लास्ट में आता है, किस किस के टेबल में, तो 3 के टेबल में भी लास्ट में 9 आता है, यानी इसको 3 से पहले खंड करके देखते हैं होता है कि नहीं। अगर 3 से इसमें भाग लगाते तो 3 से एक बार में 3 कट रहा है और 9 भी 3 से कट रहा है 3 बार में, तो इसको हम लगा देते हैं 3 से, तो 1 और 3 यानी 13 बार में कट गया। अब चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, अभी हमने आपको बताया इसका कोई भी खंड नहीं किया जा सकता है, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था 13 का कोई भी खंड नहीं है, इसलिए यहीं पे हमारा जो है गुणनखंड समाप्त हो जाएगा। तो 156 का जो गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड वो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इस प्रकार से हो जाएगा। या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 2 है यहाँ पे, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और गुने 3 गुने 13, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन्हें हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, आप सब देख रहे होंगे 38 25 है, तो हम इसको 38 25 का भी खंड करते हैं। 38 25 क्या आता है, 38 25 का, चूँकि लास्ट में 5 है दोस्तों, तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो तो आप उसको 5 से आसानी से भाग लगा सकते हैं और वो कट जाएगा संख्या। तो आइए लगाते हैं, 5 से इसमें लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 से 5 6 30, 5 7 35, 7 बार में कटेगा, तो 38 यहाँ पे 3 बच जाएगा और 3 पे 2 डालेंगे तो 32 हो जाएगा और 6 बार में 30 आ जाएगा। अब 30 आ गया, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे 5 है, तो 25 हो जाएगा, 5 से 5 बार में 25 कट जाएगा। फिर इसका खंड करेंगे दोस्तों, तो कितने से कटेगा, लास्ट में जो है 5 है, तो फिर 5 से हम खंड कर लेंगे इसका, तो 5 से खंड करेंगे, एक बार में 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह गया, 26 हो जाएगा और 50 25 कट रहा है, 1 रह रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, तो 15, 3 बार में फिर लगाएंगे तो 15 हमारा आ जाएगा, यानी 153 आ रहा है। आप सबको पता है कि 17 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 17 नमा 153 होता है। इस प्रकार से अगर आप 17 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो आपको 153 आ रहा है, यानी 9 का खंड हम 3 से करते हैं तो 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे हम इसको 17 से डायरेक्टली लगा सकते हैं या फिर 3 से भी लगा सकते हैं, तो 9 बार में ये आपको कट जाएगा, 17 नमा 153। अब यहाँ पे 9 का हम खंड 3 गुने 3 के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटली अगर आपको 38 25 का खंड लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, 5 गुने 5 गुने 17 गुने 3 गुने 3, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। या फिर इसके दूसरे तरीका से ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 गुने 3 2 है तो 3 के पावर 2 गुने 17, इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है जो 5005 है और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है 7429 है, यानी 7429। इस दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे, तीसरे नंबर क्वेश्चन को, चौथे नंबर क्वेश्चन को।
चौथा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5005। और पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा वो है 7429। इस प्रकार से यहाँ पे हमें दिया गया है। तो हम पहले 5005 वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 5005 को। तो दोस्तों लास्ट में जो है वो क्या है, 5 है। और अभी हमने आपको बताया कि लास्ट में अगर 5 हो तो उसको आप 5 से आसानी से भाग लगा सकते हैं। तो इसको हम 5 से लगाते हैं तो एक बार में कटेगा, यहाँ पे 0 0 एक बार में ये भी कट जाएगा। यानी इस प्रकार से यहाँ पे हमें 1001 आ गया 5 से अगर हम इसको भाग लगाए तो। अब यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 किस किस के पहाड़ा में दोस्तों आता है। तो 1 जो है वो आपको 7 के पहाड़ा में भी आता है। 7 से तीसरे बार में 21 आ रहा है, तो उसके लास्ट में क्या है, 1 है। तो एक बार यहाँ पे 7 से भाग इसको हम लगा के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 7 से एक बार में 7 हो रहा है और यहाँ पे 3 रह जा रहा है, यानी 0। 7 चौका 28, फिर 2 बच रहा है और 1, 7 तेरी 21। यहाँ पे 7 से लग जा रहा है, तो हम इसको 7 से लगा लेते हैं। कितना हो जाएगा, 7 21 7, यहाँ पे 3 बच गया 0, तो 7 चौका 28। अब यहाँ पे बच गया 2, 1 तो 21 हो गया, 7 तेरी 21। अब यहाँ पे 143 आ गया। अब 143 जो है वो किस किस से लग सकता है दोस्तों। तो 143 को हम अगर लगाने का प्रयास करें तो 7 के पहाड़ा में भी 3 आता है, तो 7 से लगा के देख लेते हैं। तो 7 21 7, 7 दूनी 14 और 3 बच रहा है, तो 7 से तो लग नहीं रहा है। 9 से लगा नहीं सकते क्योंकि 9 एक खुद जो है वो भाज्य संख्या है, और 3 से तो लगा भी नहीं सकते क्योंकि 3 से लगा करके देख लीजिए आप, नहीं लगेगा। 3 चौका 12, 2 बच रहा है 23, 3 के पहाड़ा में 23 तो आता ही नहीं है। अब लगा के देखते हैं, बच गया 11, 11 से लगा के देखते हैं। तो 11 का 11, यहाँ पे बच रहा है 3 और 3 33 हो रहा है, तो 3 मतलब में ये कट जाएगा, यानी 11 से ये कट जाएगा। 11 से एक बार में 11 हो रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 से 3 बार में 33 कट जाएगा। तो टोटल हमारा जो अभाज्य संख्या आया, चूँकि 13 एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसका खंड नहीं किया जा सकता। तो इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो हो जाएगा 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। दोस्तों चूँकि इसमें कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रहा है इसलिए इसको पावर के रूप में लिखा नहीं जा सकता, और यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, यही इसका आंसर होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 7429। तो 7429 को हम लोग हल कर लेते हैं। 7429, अब लास्ट में दोस्तों क्या है, 9 है। तो 9 किस किस के लास्ट में आता है उससे हम डिवाइड करके पहले देख लेते हैं। तो 9 3 3 के पहाड़ा में भी 9 आता है, इससे हम भाग लगा के देख लेते हैं। 3 इकाई 3, 3 दूने 6, यहाँ पे 6 लग गया, 1 बच गया 14, 3 चौका 12, 2 बच गया 22, 3 7 21 और 1 तो 19। 3 के पहाड़ा में 19 नहीं आता है दोस्तों, तो 3 से नहीं लगेगा। अब अगला संख्या जो आता है वो 5 से तो कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि 5 से लगने के लिए 0 लास्ट में होना चाहिए, नहीं तो लास्ट में 5 होना चाहिए। तो 7 से अब करके देखते हैं। तो 7 से करेंगे तो 7 से एक बार में 7 हो जाएगा, फिर 4 उतरेगा तो 0 लगाएंगे यहाँ पे और 2 हो जाएगा, तो 7 छक 42 कट जाएगा और 9 बच जाएगा। तो 7 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, इसलिए 7 भी यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। अब अगला संख्या से लगा के देखते हैं 11 से, क्योंकि 11 के पहाड़ा में भी जो है 9 आता है 99। तो 11 से 11 सत्तर 77 नहीं, 11 छक 66 यहाँ पे लगेगा और 66 जो है लग जाएगा, तो कितना बच जाएगा 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा, और 11 सत्तर 77 हो जाएगा, फिर भी 5 बच जाएगा और 9 तो 29 हो जाएगा। 5 पे 9 डालेंगे तो 59 हो जाएगा, यानी 11 के पहाड़ा में 59 नहीं आता, तो 11 से भी नहीं लगेगा दोस्तों। अब 13 से लगा के देखते हैं, क्योंकि 13 के लास्ट में 3 है और 3 का जो है पहाड़ा 3 बार पड़ते हैं तो 9 आता है, इसलिए 13 से लगा के देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो 13 इक्याई 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चीस 65, 65 लगाते हैं। तो यहाँ पे कितना बच रहा है 9, और 9 पे जो है दोस्तों 2 डालेंगे तो 92 हो जाएगा,
और 13 सते 91, एक बच रहा है और 9 यानी 19 बच रहा है, जो कि 13 के पहाड़ा में नहीं आता है। अब यहाँ पे दोस्तों बच रहा है 17, तो 17 से लगा के देख लेते हैं कितना है, 74 29। तो 17 21 यहाँ पे 17 चौका 68 आ रहा है, यहाँ पे घटेगा तो 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 17 तिया 51 यहाँ पे डालेंगे, घटेगा दोस्तों तो 11 हो जाएगा, 9 यानी 17 सते 119 दोस्तों यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ पे 17 से इसको हम लगा सकते हैं। तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 437 बार में कटेगा, 437। अब यहाँ पे लास्ट में 7 है, तो किस किस से भाग लगाया जा सकता है दोस्तों, 17 से लगा के देख लेते हैं, क्योंकि उससे कम में तो ऊपर वाला में नहीं लगा तो नीचे वाले में भी नहीं लगेगा। तो आप देख लेते हैं 17 से ही लगा करके, 17 दूना 34, 17 दूना 34 लग जाएगा, और 34 लगेगा तो फिर बच जाएगा कितना दोस्तों, 9 पे 7 डालेंगे तो 97 हो जाएगा। 17 के पारा में 97 नहीं आता है। तो अगला जो संख्या है उससे लगा के देखते हैं 19 से। तो 19 से क्या होता है देखते हैं, 19 दूना 38, 38 लग गया तो बच गया कितना, 5 और 7, 19 तिया 57। 19 से दोस्तों यहाँ पे कट रहा है, 19 दूना 38 और बच रहा है यहाँ पे कितना, 5, और 5 पे से 7 डालते हैं तो 57 हो जाता है, 19 तिया 57 यानी 23 बार में कट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल जो संख्या आ रहा है आपको, इसका गुणनखंड 7429 का, वो आपको 17 गुने 19 गुने 23, यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या दोहरा नहीं रहा है या उससे ज़्यादा बार आ नहीं रहा है, तो उसका पावर के रूप में यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता। इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के आसान से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आज हैप्पी टीचर्स डे है, इसीलिए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, और मज़ा लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।